नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। गुरु जो कि कन्या से तुला में जा रहे हैं 12 सितंबर 2017 को, यानी कि आपकी कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा है वहां से जहां 7 नंबर लिखा है वहां जा रहे हैं। हम बात कर चुके हैं कुंभ तक, अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन यानी पाइसेस। अगर आपकी कुंडली में जहां 12 नंबर लिखा है 1 to 12, 12 नंबर लिखा है और वहां चंद्रमा है, तो आपकी मून साइन चंद्र राशि आपकी मीन है। उस हिसाब से ये गुरु क्या इफेक्ट देगा वो हम देखेंगे। और जिनकी कुंडली में पहला जो स्थान है एसेंडेंट जन्म लग्न स्थान, वहां अगर मीन राशि है 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जन्म लग्न मीन हुआ। और अगर किसी की कुंडली में पहले स्थान में 12 नंबर भी लिखा है और वहां चंद्रमा भी है, जिनका चंद्र राशि भी मीन है, जन्म लग्न भी मीन है, चंद्र लग्न भी मीन हो जाता है। इन तीनों सिचुएशन में ये गुरु क्या इफेक्ट करेगा हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। गुरु जो है वो तुला में आएगा, जहां पर अभी 6 नंबर लिखा है वहां चल रहा है, यानी कि 12 के बिल्कुल सामने जहां 6 नंबर लिखा है वहां, तो आपके 7वें स्थान में अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और 8वें में जाएगा। 8वां जो स्थान है वो है गुप्त धन का, गुप्त रोग का, गूढ़ विद्याओं का, मृत्यु स्थान भी है। उसमें बहुत सी चीजें हैं, हमारे जो रहस्य हैं जीवन के, यंत्र मंत्र तंत्र के, वो सारे उस स्थान में हैं। सो केवल ये मृत्यु स्थान है या ऐसा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो मृत्यु की तरह वो स्थान हमें कुछ चीजें सिखाता है जो मृत्यु से कनेक्टेड है, यानी कि जो जीवन से परे है, हम उसको उस तरह से लेंगे। मृत्यु ही सब कुछ ऐसा नहीं है, या वो स्थान सिर्फ मृत्यु ही दर्शाता है, वो नहीं है। सो गुरु स्थान में आ रहा है, यानी कि वो आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां पर आपको जीवन के अलग अलग रूप देखने मिलेंगे। आप उसको अनुभव करेंगे कि साधना क्या है। गुरु आपको कोई मिलेंगे, आपको गूढ़ रहस्य वाली जगह जाने के लिए मौका मिलेगा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। सो ये गुरु आपको बहुत कुछ देगा। आपको गुप्त धन का पता चलेगा। गुप्त धन यानी जरूरी नहीं कि किसी जमीन में हो। गुप्त धन यानी ये है कि आपको पता नहीं है, आपसे दूर है, वो आपको जानकारी ही नहीं है, वो आपके सामने आ सकता है किसी भी प्रकार से। आपको ऐसे कोई रोग है, ऐसी कोई बीमारी है जिसका आपको अंदाजा नहीं है या पता नहीं है, गुप्त बीमारी जो बोलते हैं, गुप्त रोग जो बोलते हैं, तो वो आपको सामने लाके वो क्योर भी करवाएगा। सो गुरु स्थान में उस हिसाब से अच्छा है। आपको गूढ़ विद्याओं में, रहस्यमय चीजों में इंटरेस्ट पड़ेगा, आप ऐसी जगहों पर जाएंगे। सो ये स्थान बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से दृष्टियां जो हो रही है गुरु की, वो 3 जगह पर होगी। एक जहां वो बैठा है 8वें स्थान में, वहां से बिल्कुल 5वीं दृष्टि उसकी 12वें स्थान पे जाएगी। 12वां स्थान व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। सो वहां पर आपको विदेश योग करेगा ये गुरु। आपको बाहर जाने के चांसेस जो अब तक अटके हुए हैं किसी भी रीजन से, आपका वीजा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, सारा क्लियर करेगा और आपको बाहर जाने का रास्ता करेगा। जिन्होंने नहीं ट्राई किया उनके लिए भी ये 13 महीने, यानी कि 12 सितंबर 2017 से अक्टूबर 11 तक 2018 के ये 13 महीने जो है उसमें वो विदेश योग करेगा। कोई घूमने जाएगा, जिसकी कुंडली में जैसे योग होंगे उस हिसाब से वो परिणाम मिलेंगे। तो घूमने जाएगा, कोई स्टडी के लिए जाएगा, कोई परमानेंट PR होके जाएगा। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, बट होगा जरूर कुछ। मोक्ष का स्थान है, ऐसी आपको जैसे गूढ़ विद्या है तो गूढ़ विद्याओं के सामने मोक्ष का भी स्थान मिल रहा है, तो आपको ऐसे परम गुरु, परम तत्व से वो मिला सकता है। और व्यय का स्थान है, इसलिए वो खर्च भी करवाएगा। कहाँ करवाएगा हम बाद में बात करते हैं। वो धन स्थान को भी देखता है 7वीं दृष्टि से, बिल्कुल सामने। जीवन में पॉसिबिलिटीज बहुत सारी जो अटकी हुई थी पैसों को लेकर, वो खुल जाएगी, वो रास्ते खुलेंगे, एक से ज्यादा खुलेंगे, और जहां अटका हुआ है आपका धन वो सारा आएगा। ये गुरु आपको वाणी में बहुत पावर देगा, स्पीच से आप जीतेंगे। तो ये 13 महीने में आप जितना चाहे अपनी वाणी का सदुपयोग करके ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। धन के रास्ते जो खुलेंगे उसको अपना के आप उसमें से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आपके 4थे स्थान पर यह दृष्टि कर रहा है, 9वीं दृष्टि, 9th एस्पेक्ट।
वो चौथा स्थान है सुख स्थान, जमीन का है, माता का है, वाहन का है, भूमि का है। और गुरु उसमें दृष्टि करने की वजह से जो मैंने कहा कि खर्च व्यय स्थान है, वहां भी देख रहा है, तो वो खर्च कराएगा तो आपकी प्रॉपर्टी में कराएगा। जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लैंड में होगा। आपकी माता के लिए, हेल्थ के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वहां आप खर्च करेंगे। जो सारे खर्चे हैं पॉजिटिव होंगे और वो आपको कराएगा ही। सो ध्यान से कीजिएगा। गुरु बदलने के बाद आपको अच्छा है। अगर जल्दबाजी है तो अभी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ कीजिए मत, थोड़ा राह देखिए गुरु बदले तब तक। गुरु बहुत कुछ लेके आ रहा है आपके लिए। जिनकी गुरु की दशा चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। 8वें स्थान में गुरु हमेशा धन देता है, बिकॉज धन स्थान को देखता है। और सुख स्थान को भी देख रहा है, प्रॉपर्टी होगी आपकी, व्हीकल्स आएंगे, सुख मिलेगा आपको, शांति मिलेगी। ये गुरु टोटालिटी में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। 8वां स्थान में आ रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा है। सो मीन राशि वालों, एंजॉय गुरु के 13 महीने। उससे पहले डिसीजन लेके फंस मत जाइएगा। गुरु आपको सब कुछ देने के लिए बैठा ही है। अभी सब चीजें 6 नंबर में ना, वो सब चीजें लगाएगा ठिकाने पे और एक्टिवेट करेगा बदलने के बाद। सो तब तक थोड़ा वेट कीजिएगा। दैट्स इट। कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। और हम राहु की बात करने वाले हैं, बदलने वाला है राहु अगस्त में, उसकी बात करेंगे, हर राशि को क्या फल मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।